हाँ, हम कहानी जो है राजकीय स्कूल की शुरू करते हैं। राजकीय स्कूल की एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस समय राजकीय स्कूल में चुनाव हुए 10वीं में, तो उस समय 2 लड़के क्लास में खड़े हुए थे मॉनिटर के तौर में सीआर के। एक संदीप बिश्नोई था और दूसरा था रघुवीर वर्मा। संदीप बिश्नोई भी उसका साथी और रघुवीर वर्मा भी उसका साथी। अब किसको वोट डालें? तो क्योंकि सुच्चा सिंह की जो हमायती थे, सुल्तान सिंह जो साथी थे, वो उसके कहने पे वोट डालते थे। तो इसलिए क्या हुआ, जैसे वो जिस दिन एग्ज़ाम वो होना था, कंपटीशन होना था, उनके वोट डलने थे, क्या हुआ कि बिश्नोइयों के उन दिनों में धाक थी। बिश्नोई बहुत, मतलब जहाँ मर्जी बिश्नोई जाके मारपीट कराते थे और इनके मतलब इधर काफ़ी इनका चर्चा रहता था कि 2 ही पार्टी होती थी, या अरोड़ों की या बिश्नोइयों की। तो बिश्नोई क्या करते थे, मतलब जो मौका लगता जिसको मर्जी उठा के ले जाते थे। जैसे ही सुल्तान सिंह गेट के पास आया, किसी बहाने से रेलवे की तरफ ले गए, भी वहाँ तुम्हारे साथी तुम्हें बुला रहे हैं। वहाँ गया, वहाँ क्या किया, अभी इनको कहीं पकड़ के, क्यों 4-5 लड़कों ने इसको बांध दिया वहाँ पे। और जहाँ चुनाव जैसे हो रहे थे, वहाँ वो इंतज़ार कर रहे थे भी सुल्तान सिंह आए और वोट डाले, क्योंकि उसके साथी भी वोट कहते सुल्तान सिंह आने के बाद में ही वोट डालेंगे। अब क्या था, तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद चुनाव हुआ। तो अब जो रघुवीर वर्मा के साथी तो बिश्नोई थे, उन्होंने देखा भी चुनाव हो गया, उन्होंने छोड़ दिया। तो चुनाव के समय में जो भी संदीप बिश्नोई था उसको चुन लिया गया था, क्योंकि सुल्तान सिंह ने जो काफ़ी लड़कों को पता था भी उनके साथ में भुगत रहा है, इसलिए उन्होंने सभी ने वोट उसको डाल दिए। मगर सुल्तान सिंह को बड़ा अफसोस था, यार मैं क्यों इसमें फंस गया। ये कहानी उसका एक नेगेटिव पक्ष था भी, मैं वोट नहीं डाल सका। संदीप ने भी काफ़ी गुस्सा किया। साथी था दिलीप गोस्वामी था, वो भी रघुवीर वर्मा का हितैषी था। मगर अब क्या करें, हालात ऐसे बने थे उसके साथ में, क्योंकि उसी क्लास में उनकी धर्म बहन थी जिसका नाम था गार्गी कृष्णात्री। उनको अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2 ही सिस्टर थी उनकी, एक अपनी सगी बहन और एक गार्गी कृष्णात्री। इसके अलावा उसको उन्होंने अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा उनको सत्कार देता था, और वो उसकी जो गार्गी कृष्णात्री थी वो अपनी भाई की बात मानती थी। इसलिए सुल्तान सिंह वो इंतज़ार करती रही भी सुल्तान सिंह आए, जिधर कहेगा मैं उधर वोट डालूंगी। इस तरह और उसकी सहेलियाँ थी, सुनीता थी और लड़कियाँ थी, वो सारे के सारे वोट मतलब गार्गी के साथ में थे। गार्गी सुल्तान सिंह का इंतज़ार कर रही थी, मगर कोई आ नहीं रहा था। इस तरह, मगर क्या कि उनको पता था भी संदीप बिश्नोई का साथ दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने वोट आखिर में वोट उसको डाल दिया। क्लास में जो अध्यापक थे नंदलाल वर्मा, उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया भी संदीप बिश्नोई विजयी हुए। उसके बाद जैसे ही उनको पता लग गया भी उनकी पार्टी का आदमी हार गया, तो बिश्नोइयों ने मुझे, यानी कि उसको सुल्तान सिंह को छोड़ दिया। और आए तो उसे बड़ा अफसोस हुआ भी मैंने वोट क्यों नहीं डाल सका। यह ज़िंदगी का उसका एक नेगेटिव पक्ष था सुल्तान सिंह का, जो कि हमेशा उसके दिल को कचोटता रहेगा और कचोटता रहा है। उसके बाद में जिस तरह कहानियाँ और थी बहुत बार, तो उन दिनों में हर्षमोहन जो था वो भी उसी राजकीय विद्यालय में था। उसका छोटा ब्रदर जो था हरिमोहन, वो भी उसी विद्यालय में था। तो वहाँ एक हरिकिशन वर्मा भी होता था, वो क्योंकि उन दिनों में रामलीलाएँ खूब चलती थी। तो रामलीला की घटना आपको बताता हूँ भाई। सुल्तान सिंह का ज़्यादातर हनुमान का रोल करता था, ये हनुमान के रोल में थे। तो क्या हुआ अभी, हनुमान के क्योंकि शरीर एक से होते हैं, अब दो राम और लक्ष्मण को कंधे पे उठाना ये बड़ी मुश्किल होती थी। मगर क्या है कि हर्षमोहन और हरिमोहन दोनों राम लक्ष्मण का रोल कर रहे थे। इन दोनों को कंधे पे उठाया और थोड़ी दूर चला
तो वो थोड़ा सा मतलब याद है उसको। और क्योंकि छोटी छोटी रामलीलाएँ होती थी, बड़ी रामलीलाएँ में भी हिस्सा लेते रहे हैं वो। और बड़ी रामलीला में उनको क्या रोल मिलता था? वानर का या अंगद, जो वो भी वानर ही होता था, उसका रोल करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे बड़े हुए, बड़े बड़े रोल किए इन्होंने रामलीला में। जिस तरह अंगद के अलावा लेडीज़ रोल भी किए, और जेंट्स रोल में जो भी, चाहे जनक के साथ में, और मतलब जो भी राम के पक्ष में होते थे उन सभी रोलों में उन्होंने हनुमान का रोल भी किया और काफ़ी रोल उन्होंने निभाए। एक बार रावण का रोल भी किया। इस तरह ये घटनाएं जो आगे बढ़ती रही, क्यों जो हर्षमोहन का परिवार था वो, उनके पिताजी जो थे 1975 में उनका गले के कैंसर से मौत हो गई, मर गए। जो था सुल्तान सिंह, इसकी इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था हरिमोहन, हर्षमोहन, और इनके बड़े भाई थे रवि, क्या नाम, सुमन मोहन, और एक बड़े थे रमन मोहन। इन सब से मतलब एक घरेलू परिवार की तरह था। इस तरह महसूस करते थे जिस तरह भी उस कृष्णात्री परिवार का एक हिस्सा थे। और उन दिनों में कट्टर धार्मिक थे, और यहाँ तक कि नवरात्रों में 9 दिन खाना नहीं खाते थे। शाम को जिस तरह लोग दूसरे हिंदू लोग खाते हैं उस तरह खाते थे, और रात को नीचे ही सोना। इन्होंने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया था जिसका साइज़ लगभग कोई 4x4 का होगा, खुद जिस तरह हम मुर्गियों का खुड्डा कह सकते हैं, उसमें इन्होंने मंदिर बनाया था। वहाँ डेली इन्होंने सुबह उठ के और शाम को वहाँ धूप बत्ती और ज्योत जगाते थे, और नवरात्रों में नीचे ही सोना है। तो इनकी जो लाइफ थी इसी तरह बीत रही थी। इन्हीं दिनों में जो कि वहाँ क्या ईसाई मिशनरी के लोग आए, उनके साथ में तालमेल इनका बैठा, और उनके जो वो लोग, उनके जो कोर्स होते हैं ईसाइयों के, सारे कोर्स इन्होंने किए। तो मगर इन्होंने बपतिस्मा लेने के टाइम पे, जब टाइम आया, इन्होंने बपतिस्मा नहीं ली, मगर ईसाइयों के साथ में काफ़ी इनका तालमेल था। क्यों बपतिस्मा इसलिए नहीं ली, क्यों इन्होंने कुछ क्वेश्चनबाजी की थी भी। एक व्यक्ति जो है अगर वो 10 दिन जिंदा रह सकता है बिना खाए पिए, तो घायल व्यक्ति क्यों नहीं 2-3 दिन जिंदा रह सकता? अगर मान लो किसी को छुरा वगैरह या किसी को यहाँ काट कील लगा दिए जाए, या यहाँ भी उसको रखा जाए, तो वो आदमी जिंदा रह सकता है। क्योंकि जो गुफा होती है वो ठंडी होती है और वहाँ आदमी का ब्लड सर्कल कम हो जाता है, इसलिए आदमी जिंदा रह सकता है। इसी बहस में इन्होंने बपतिस्मा नहीं ली। तो नहीं तो हो सकता है सुल्तान सिंह ईसाई बन जाता। हाँ, जो कृष्णात्री परिवार के साथ में था इनका, तो ये सारा दिन वहाँ रहना, दोपहर को वहाँ सो जाना, दोपहर के 3 बजे उठ के वहाँ से आके घर में अपने पशुओं को छोड़ना। और कृष्णात्री परिवार भी अपने मेंबर की तरह ही इसको सुल्तान सिंह को समझता था, और कभी उन्होंने इनको ऐसा नहीं कहा भी वो जो भी कोई गलत हुआ है या कुछ ऐसा नहीं कहा। और इसी तरह उनके साथ में वो जो था समय बीतता जा रहा था, और अगली किस्त आ गई।